Hi, investment traders. Welcome back to the channel. Wish you guys a very happy Diwali. आप लोगों की दिवाली बहुत मंगलमय हो और यहाँ से आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू होनी चाहिए। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा था जिसमें मैंने आपको पहला दिवाली पिक दिया था 3M इंडिया। हैव यू सीन द ब्रेकआउट इन दैट स्टॉक टुडे? आज इसने 3.22% और 3.5% का मूव दिया है। गिरते हुए मार्केट में स्टॉक ने अपना सपोर्ट लगाया है और आपको 3.5% का एक सिंगल डे में मूवमेंट दिया है। ये स्टॉक आपके लिए इंट्राडे स्टॉक नहीं है, प्लीज रिमेंबर इट। दिस इज अ पोर्टफोलियो स्टॉक। आपको अपने पोर्टफोलियो में हर डिप पे एक या दो क्वांटिटी या पांच क्वांटिटी या जो भी आप लेना चाहते हैं वो लेके रखनी है। देयर इज नो अदर वे अबाउट मेकिंग मनी इन सच गुड स्टॉक्स बट टू कीप होल्डिंग देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जितने लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे उतना बेटर आपको इनका गेन मिलेगा। एनीवे, कल मैंने एक और वीडियो भी बनाया था, वो आज आपको मिल गया होगा, आपने देखा होगा। मतलब आज ये वीडियो बना रही हूँ मैं 30 अक्टूबर 2024 को। आज छोटी दिवाली है और दिवाली 2 दिन है, 31st एंड 1st को। तो कल तो नॉर्मल डे है बट फ्राइडे को हम लोग आपके साथ मुहूर्त ट्रेडिंग करेंगे। प्लीज डू जॉइन अस। तो आज मैं आपके लिए दो स्टॉक्स लेके आई हूँ और उन दोनों की वन आफ्टर द अदर बात करेंगे एंड दीज आर अगेन पोर्टफोलियो स्टॉक्स। तो पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो है न्यूजेन टेक्नोलॉजीज, न्यूजेन सॉफ्टवेयर। और इस स्टॉक को अगर आप पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे चल के ऑन द स्क्रीन डॉट इन। न्यूजेन सॉफ्टवेयर, this company is 17,292 crore company. P is about 63, ROC is about 26% and ROE is about 22.7%. Newgen Software Technologies is a global software company and is engaged in the business of software product development, including designing and delivering end-to-end software solutions covering the entire spectrum of software services from workflow automation to document management to imaging. अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो इट्स बेस्ड ऑन एन्युटी बेस्ड रेवेन्यू, सास विच इज कम्स फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन, एटीएस एंड एएमसी, सपोर्ट, सेल्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, सेल ऑफ सर्विसेज। और अगर हम बात करते हैं इनके वर्टिकल्स की तो बैंकिंग इनके वर्टिकल्स में है, बैंकिंग, गवर्नमेंट पीएसयूज, बीपीओस, आईटीज, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर एंड अदर्स। और ज्योग्राफिकल स्प्लिट की बात करें, इनका रेवेन्यू 32% आता है इंडिया से, ईएमईए से आता है 35%, यूएसए से आता है 20%, 21% एंड एपीएसी से आता है अबाउट 12%। और अगर बात करें इनके इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स की तो कंपनी सर्विंग 530 customers across 73 countries. At present, it has direct presence in 7 countries. It has clients across India, USA, UAE, Saudi Arabia, UK, Philippines, Indonesia, Singapore, Australia, among others. The company opened offices in New York and Saudi Arabia. The companies launched AI-enabled versions of New Gen 1 platform called Marvin, ECM and CCM platforms. अगर इनकी clientele की बात करें तो the company has increased its clientele base from 26 million in year 21 to 65 million in year 24. Top 5 customers contribute to 19% of the total revenue, while the 10 contribute to 29% and 20 contribute to 39% of companies added 51 new customers in the logos. अगर हम बात करें इसकी वेबसाइट पे चल के देखते हैं कि what kind of work do they do. So this is how you can see their different customers that they have: AstraZeneca, Ingram, Union Bank, Strides, Max Life Insurance, Lakshmi Kumaran and Sridharan, ING Vaishyas. These are the clients that they have and they do complete automation. So basically इनका टोटल कंप्यूटर बेस्ड वर्क है। एंड आगे के इनके फंडामेंटल्स को भी थोड़ा स्टडी करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री. Company has delivered good profit growth of 19.6% CAGR over last 5 years, and company has been maintaining a healthy dividend payout of about 21.4%. The only thing is the stock is trading 14.3 times its book value. सेल्स की बात करें तो 2021 से लेके अब तक 2024 तक इनकी सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो गई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, 25%, 23% के आसपास है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 21 में जो 35 करोड़ था वो बढ़ के अब 66 करोड़ हो गया है और ईपीएस की बात करें तो 2.48 से बढ़ के 4.7 हो गया है।
एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करें तो सेल्स 190 करोड़ से बढ़ के 1263 करोड़ हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 40 करोड़ से बढ़ के 307 करोड़ हो गया, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 21% से बढ़ के 24% हो गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 36% से बढ़ के 275% हो गया, और ईपीएस की बात करें तो रफली अबाउट 20 के आसपास घूम रहा है। पीछे डिक्लाइन होने के बाद अब इसमें देयर इज अ बाउंस बैक। और अगर हम बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की, तो रिजर्व्स है 1070 and borrowings are very negligible, about 37. Cash from operating activity, they've been generating cash from operating activity and they've been generating profits from the operations, and net cash flow है थोड़ा सा पॉजिटिव है। और डेटर डेज की बात करें तो 128 से घट के 101 पे आ गए हैं। और अगर हम ROC की बात करें तो एक समय पे 2013 में ये 38% था, अब रिसेंटली 24-27% पे आ गया है ROCE। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, 55% से घट के 54% पे आ गया है। बट एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है फ्रॉम 15% टू 19.97%। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को भी थोड़ा सा इंक्रीज किया है, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्रीज किया है, एंड दैट्स अ गुड साइन। अब चल के इनके प्राइस को स्टडी करते हैं और प्राइस में देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आप देखेंगे प्राइस जो है लगातार एक अप ट्रेंड में ही है, और आप नीचे एक्सटेंड करके देखिए, इट्स बीन द प्राइस हैज बीन मेंटेनिंग a steady trend line. A steady trend line is being maintained by the price on a continuous basis. तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए एंट्री लेने की, क्योंकि ऊपर से करेक्शन, मार्केट गिर रहा था तो ये स्टॉक भी करेक्ट कर रहा था, आप देख सकते हैं। और अब आपको इसमें एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अबाउट 1182। उसके बाद आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अबव 1285। आपके टारगेट्स आने वाले समय में 1450 का आपको टारगेट मिलेगा, फिर उसके बाद आपको 1550 का टारगेट मिलेगा, और 1500 के बाद इसमें 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 तक के टारगेट्स खुल जाएंगे, डेस्टिनेशन खुल जाएगी। वो वहां तक का मूव आपको आता हुआ दिखाई सकता है, और इस पूरे प्रोसेस में हो सकता है आपको 1-1.5 साल या 2 साल लग सकते हैं। उस माइंडसेट से काम करिए। थोड़ा करेक्शन होता है, नीचे गिरता है स्टॉक, तो आप थोड़ा और एक्यूमुलेट कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर, राइट? सक्सेसफुल इन्वेस्टर एक समय में एक ही स्टॉक में सारी कैपिटल नहीं डिप्लॉय करता है। वो धीरे 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 अपनी कैपिटल को डिप्लॉय करते हैं, और धीरे धीरे जो है अपनी पोजीशन साइजिंग को देखते हैं किस तरह का मोमेंटम आ रहा है, और जब अच्छे स्टॉक करेक्टेड मिलते हैं तो और क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं। दूसरा स्टॉक जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, स्टॉक का नाम है पार। इसको पहले स्टडी करेंगे और उसके बाद इसके प्राइस एक्शन को स्टडी करेंगे। तो द स्टॉक नेम इज PAR, राइट? पार ड्रग्स एंड केमिकल्स। ये केमिकल सेक्टर की कंपनी, इसका केवल एक ही ड्रॉबैक है, which could be a very serious drawback, but what I believe always, इसका जो मार्केट कैप है वो केवल 361 करोड़ है। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बिकॉज 360 करोड़ की कंपनी कब बंद हो जाएगी कुछ नहीं पता लगा सकते। अगर कोई कंपनी 15,000 20,000 करोड़ की होती है तो थोड़ा सा ट्रस्ट बना होता है ऑन द प्रोमोटर्स, ऑन द कंपनीज मैनेजमेंट। बट एट द सेम टाइम मैं आप लोगों को एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि जो माइक्रो कैप होती है कभी स्मॉल कैप बनती है, स्मॉल कैप फिर मिड कैप बनती है, मिड कैप फिर लार्ज कैप बनती है। तो ये प्रोसेस है, तो हो सकता है एक कंपनी में पोटेंशियल हो आगे चल के एक स्मॉल कैप बनने का। स्टॉक का पी केवल 19.7 है, ROC इज अबाउट 25, ROE इज अबाउट 18.5। और हम इस कंपनी को देखते हैं कंपनी करती क्या है। दिस वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1982। Par Drugs and Chemical Limited manufactures API and the fine chemicals. PACL manufactures active pharma ingredients for domestic and the export markets. They have a portfolio of 15 APIs and 10 fine chemicals. It produces the entire range of production in the antacid molecule segment. And अगर इन्होंने different magnesium salts निकाले हैं, magnesium hydroxide, magnesium trisilicate, magnesium carbonate, magnesium oxide heavy, etc etc। अगर इन्होंने फिर उसके बाद ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल निकाला है, ब्लेंड्स निकाले हैं, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, प्रेसिपिटेटेड सिलिका, मैग्नीशियम सिलिकेट, amorphous colloidal silicon dioxide। So they have a wide range of chemical products। और अगर हम बात करें इनके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, तो they have essential drugs company, Pfizer, United Phosphorus Limited,
and Cipla as their major clients. अगर हम बात करें कि ये क्या करते हैं तो they export to 16 major countries including United Kingdom, Bangladesh, Iran and UAE etc. अगर हम इनके geographical revenue split की बात करें तो एक्सपोर्ट से आता है 21% और डोमेस्टिक से आता है इनका 79%। और अगर इनके बिजनेस रेवेन्यू को अगर हम डिवाइड करते हैं तो एपीआई से आता है 57% एंड फाइन केमिकल से आता है 42%। अब चल के इसके प्राइस को स्टडी करते हैं बिकॉज फंडामेंटल्स आर गुड। अभी एक बार और इसकी सेल्स वगैरह देख लेते हैं तो कंपनीज ऑलमोस्ट डेट फ्री डेटर डेज हैव इम्प्रूव्ड and the working capital requirement has reduced. And though the companies reporting repeated profits, it's not paying out dividends. अगर हम सेल की बात करते हैं, इनकी सेल्स जो है 2021 में थी 19 करोड़ जो बढ़ के अब 34 करोड़ हो गए, ऑलमोस्ट लाइक डबल। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 20% से बढ़ के 32%। देखिए सेल्स केवल डबल हुई है और जो अगर हम बात करते हैं कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दे हैव इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। अगर हम बात करते हैं इनके नेट प्रॉफिट की तो 2 करोड़ से बढ़ के 8 करोड़ हो गए, मतलब 4 गुना। सेल्स बढ़ी है 2 गुना बट प्रॉफिट बढ़े हैं 4 गुना। एंड दैट्स वेयर कम्स द मैनेजमेंट, हाउ गुड द मैनेजमेंट इज। और अगर हम ईपीएस की बात करें तो जो 1.8 का था वो बढ़ के अब हो गया 6.99 का। सो द फंडामेंटल्स आर रियली रियली गुड। और ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करते हैं तो 19 करोड़ की सेल थी 2012 में जो अब बढ़ के हो गई है 104 करोड़ की। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% से बढ़ के 26% पे आ गए हैं। एंड अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की तो रिजर्व्स आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग बट विद अ स्मॉल अमाउंट। पहले कभी 25 करोड़ थे, फिर 34, 46, 48, 49, 59, 73 and now it is 84 but the debt they have been able to manage zero debt. This kind of company I believe should be in your portfolio but by any chance अगर नीचे गिर जाता है तो आपको accumulate करना है, right? लोअर लेवल पे accumulate कर सकते हैं। Cash from operating activity, they are generating cash from operating activity, they are producing profits। लास्ट 12 साल में इनका जो प्रॉफिट है वो 10 गुना हो गया है। और अगर हम बात करते हैं नेट कैश फ्लो की, दे डू हैव सम नेट कैश फ्लो एज वेल। डेटर डेज की बात करें तो वो इंप्रूव है। आरओसी की बात करें तो डबल से ज्यादा हो गई है। और अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो वो कांस्टेंट है, हल्की सी रिड्यूस हुई है। और एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है। डीआईएस की होल्डिंग 0 है, पब्लिक की होल्डिंग 26.54% है। अब इस कंपनी को स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द प्राइस। तो इसका ना वीकली चार्ट लगाते हैं बिकॉज हम इस दिवाली से अगले दिवाली तक की बात कर रहे हैं। तो वीकली चार्ट को स्टडी करते हैं। ये इसका वीकली चार्ट है, आपके सामने मैंने वीकली चार्ट लगा दिया है और आपको दिखेगा कि ये कि बहुत मल्टीपल ईयर रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, राइट। एक और चीज आप नोट कर सकते हैं कि लगातार प्राइस जो है ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ये स्टॉक आई एम 100% श्योर नो वन एल्स इज टॉकिंग अबाउट, नो अदर टेक्निकल एनालिस्ट इज टॉकिंग अबाउट, बट एज आई टोल्ड यू माय I do an extensive research, and where this is where I can see some good build-ups, and that is why I have come across this particular stock. So you can buy it in any region. 300 पे बाय कर सकते हैं, 311 पे बाय कर सकते हैं। अगर ये नीचे गिरता है 250 तक आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ मुझे इसमें 400, 500, 600, 700 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले 1-2 साल। मतलब आपका 100% का कैपिटल मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बट अगर ये नीचे गिर जाता है, बिकॉज देयर इज नथिंग 100% सर्टेन इन द मार्केट, तो आप 143 पे अच्छी खासी क्वांटिटी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। या अगर ये नीचे गिरता है टिल अबाउट 270 आप इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। Every time it comes to this trend line, you can keep accumulating more quantity and keep adding some good quality stocks in your portfolio. आज से 2-3 साल बाद फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे कि पार ड्रग्स एंड केमिकल लिमिटेड में क्या हो रहा है। उस समय के वेट के लिए आज ये कमेंट लिखिए ताकि आप 3 साल बाद आके देखें अपने कमेंट को, आपने क्या लिखा था। कमेंट में लिखिए कि आप 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और आप आके अपनी कमेंट को विजिट करिएगा, इस वीडियो को कहीं पे बुकमार्क कर लीजिए और आके यहाँ पे देखिएगा कि क्या डिड द कंपनी वर्क और इट डिडंट वर्क। From no angle, I am endorsing to put your 100% capital in this particular stock. I'm not even telling you you sell your house and buy this stock. No. Money management is the only way to make crores or lakhs or fortune in the market. At the same time,
हो सकता है ये कल स्टॉक गिर जाए और 40 रुपए पे आ जाए, कुछ भी हो सकता है, राइट? कंपनी के मालिक दिवालिया हो जाए, फिर क्या करोगे? मैंने तो बोला था बिकॉज मुझे फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे थे, बट फंडामेंटल्स कैन स्पॉइल इन अ मिनट, राइट? कोई इनके ऊपर केस हो जाता है या कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर देते हैं कंपनी, तो ये कंपनी का प्राइस जीरो भी हो जाएगा। आई होप यू हैव हर्ड मी टिल नाउ। इसलिए कैपिटल मैनेज करना, रिस्क मैनेज करना, ट्रेड मैनेज करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इफ यू डू नॉट डू इट, डू नॉट कम एंड राइट हियर दैट आपने दिया था, मैंने लिया और जीरो हो गया पैसा। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैंने आपके साथ सब स्टडी किया है, आपको वार्न किया है, आपको बताया है, और अगर आप उसके बाद भी जो डिसीजन लेते हैं वो आपका होगा। आई विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट। Anyway, my job is to keep educating you about the stock market, and your job is to keep learning about stock market and do your research, do your money management and risk management, and then nobody can stop you from becoming financially independent and having a parallel income from stock market. Take care. Bye bye. See you, and really, really wish you all the most prosperous, healthy Diwali, and upcoming new year should be most wonderful for you and your family. Take care, guys. All the best.